देखिए तो ये 1 नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3 का। तो लिखा है 2x² - 7x + 3 = 0 द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कीजिए। तो इसको हल करने के लिए फर्स्ट स्टेप से हम लोग पहले सिर्फ 2x² - 7x और इस जो 3 है उसको बराबर के उस साइड कर दे देते हैं। यहाँ प्लस में ही धरा का -3 हो जाता है। उसके बाद x² के जो गुणांक में होता है उसको दोनों इधर भी और इधर भी भाग करना होता है। तो यहाँ कर देते हैं तो 2x² और ये बाटा में 2 हो गया और इसके बाटा में भी 2 हो जाएगा और बराबर में इसके बाटा में भी ये 2 हो जाएगा। तो ये प्रोसेस स्टेप हो गया। अब इसके बाद ये काट देंगे तो ये से तो ख़त्म हो गया। तो अब आगे हमारा आया x² निकल के आया। ये यहाँ पर इधर 7/2x रहेगा ही और इधर उतना ही रहेगा। उसके बाद इसका जो यहाँ पर 2 था उतनी, यानी कि इस तरह से समझ लीजिए इसको अलग प्रोसेस कर लेते हैं या अलग ही करना होता है। जिसमें क्या करना होता है कि जो यहाँ पे 7/2 लिखा हुआ है इसमें गुना करना होता है 1 पे गुना कीजिएगा तो ये आएगा 7/4। अब उसके बाद इसका स्क्वायर कर देना होता है। तो देखिए इसका स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 4 का स्क्वायर 16। तो ये वाला नंबर से हमको इसमें गुना, इतना हल करने के बाद इसमें गुना करना होता है। तो यहाँ पे और इस दोनों में जोड़ना होता है। तो x² - 7/2x इसमें जोड़ना है इसको 49/16 को और इसको फिर इसमें भी जोड़ना है -3/2 में भी जोड़ना है जो आया है 49/16 इसको। अगला प्रोसेस में यहाँ वाला जो x होता है उसको उसी तरह हम लोग लिख लेते हैं। देखिए 2 x है तो बस x² को उस तरह से लिख लीजिए और यहाँ पर ही चिन्ह दे दीजिए, माइनस का है तो माइनस के। और उसके बाद देखिए ये बस होगा क्या, यहाँ पर ही 2 अपना मन से दे दीजिए, x अपना मन से दे दीजिए, इस तरह से कर लीजिए। और यहाँ जो 7/2 है उसको भी अपना मन से लिख दीजिए, बस प्रोसेस हो गया है। और आगे प्रोसेस में प्लस के चिन्ह दे दीजिए और जो यहाँ जो आया था स्क्वायर इतना वाला, ये ध्यान से इसीलिए इसको अलग करें, इसको यहाँ पर लिख दिए तो 7/4 का स्क्वायर इस तरह से कर दिए। अब इसको आगे में इस तरह भिन्न के जोड़े बना लेते हैं। 2 और 16 का 16 होगा और 2 का में 16 8 मरता है, 8 से -24, इधर 49 ही रहेगा प्लस में। अब ये दोनों में से जब कॉमन रहेगा तो ये a + b के होल स्क्वायर का है तो इसलिए a² है और b² है तो x और माइनस 7/4 इसका स्क्वायर कर लेते हैं। और यहाँ पर ही बराबर में इधर जो हल करके आएगा वही होता है a - b के होल स्क्वायर पर ये बन गया। इधर आएगा घटाएंगे तो ये 5 और 2 25/16 आया। अब अगला प्रोसेस सिर्फ x के करने के लिए -7/4 तो इसी तरह के लिए a² जब उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा √25/16। जब इस पे से रूट हटेगा तो ये आएगा 5/16 के 25 5 का और 4 तो 5 25 हुआ 5 का, 16 हुआ 4 का, तो इसलिए 5/4 लिख दिए। अब इसमें से हमको अल्फ़ा के मान चाहिए सिर्फ, तो अल्फ़ा बराबर निकल के आएगा, इधर वो रहने दीजिए, एक प्लस माइनस दोनों में होता है तो हम पहले प्लस वाला लेते हैं तो 5/4 इधर आ जाएगा प्लस 7/4। इसका भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो 12/4 आएगा, कटेगा तो ये 3 मरतबे, तो अल्फ़ा का मान 3 आया। बीटा के मान के लिए एक बार माइनस वाला लेंगे तो -5/4, इधर आएगा प्लस 7/4 हो जाएगा। ये कटेगा तो ये हो बचेगा 2 ऊपर में, भिन्न का जोड़ बना रहे हैं 4 तो ये कट का आएगा 1/2। तो एक बार आया अल्फ़ा का मान, इस तरह से हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे कि अल्फ़ा का मान आया 3 और बीटा के मान आया 1/2 और दोनों प्लस में है। इस तरह से हम लोग आंसर बना सकते हैं और निकाल सकते हैं पूर्ण वर्ग विधि से बहुत जल्दी में और तुरंत में बनाने के लिए इस तरह से प्रोसेस है। ध्यान से इस प्रोसेस से आप लोग बना लीजिएगा स्टेप को सिर्फ रट करके। ये था 4.3 यानी कि मैट्रिक क्लास के 10वां जो है मैथ के 4.3 के 1 नंबर क्वेश्चन 2x²। इसमें किताब में ही डायरेक्ट देख लीजिए, किताब में से दिखाते हैं। ये देखिए प्रश्नावली 4.3 के लिख दिया है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व में हो यानी विवेचक इसका वास्तविक आएगा तो इनको पूर्ण विधि द्वारा इसको हल कीजिए। जिसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना, जो 1 नंबर क्वेश्चन है 2x² - 7x + 3 = 0। तो इसका वास्तविक चेक कर लिया जाता है तो विवेचक आता है 1 से प्लस, तो इसलिए इसको हम पूर्ण वर्ग विधि सिर्फ इसमें पूर्ण वर्ग विधि बनाना सिखाए हैं। तो पूर्ण वर्ग विधि बनाने में इसका प्रोसेस किए कि पहले उसी तरह लिख दिए और ये जो माइनस है प्लस 3 है इसको बदल करके -3 कर दिए। और ये जो
एक्स स्क्वायर के गुणांक में दोनों होता है उसको सब यहाँ सबसे भाग करना होता है। भाग में 2 से 2 कट गया, बचा एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 आया एक्स स्क्वायर। यहाँ पर सेम उसी तरह अगला प्रोसेस में इसमें 1/2 से जो यहाँ किए हैं, जो इसको हल किए तो 7/4 आया, इसका स्क्वायर किए तो 49/16 आया, उसको जोड़ना है दोनों में। तो देखिए ये प्रोसेस सेम उसी तरह लिखे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x/2 प्लस इसको जोड़ दिए हैं 49/16 को, और दोनों साइड जोड़ना है। 49/16 इधर भी -3/2 में भी 49/16 को जोड़ना है। एक्स स्क्वायर में इस तरह से हल करेंगे। आइए देखिए इसको वर्ग कर देते हैं, ये पूर्ण वर्ग होता है 49 किसका है तो 7 का। आइए इस तरह से देखिए हम किए थे तो इसी को उठा कर रख दीजिए, यानी 49/16 के जगह 7/4 के स्क्वायर कर दिए, इधर भिन्न के जोड़ बना लिए। आगे प्रोसेस में ये a + b के होल स्क्वायर का सूत्र था, तो इसीलिए यहाँ पर ही हम लोग इसको डायरेक्ट निकाले, तो ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर कर दिए, तो x - 7/4 के स्क्वायर कर दिए। अब बराबर इसको हल करके आया तो 49 में से 24 घट गया तो 25/16 आ गया। ये स्क्वायर इधर आया तो रूट हुआ, तो हमारा x - 7/4 बराबर आ गया √25/16, और 25/16 टूट के आया तो ये रूट निकला 5 के और 4 के, तो ये दोनों में आता है, प्लस माइनस दोनों में रूट में से कोई भी निकलता है। तो हमको अल्फा के मान चाहिए, तो पहले अल्फा के लिए हम लोग ये एक बार प्लस वाला के लिए है 5/4, और ये वाला जब माइनस इधर आ गया तो प्लस में 7/4, इसका भिन्न को जोड़ बना दिए तो 12/4 आ गया, और 12/4 कट गया 3, तो इसीलिए अल्फा का मान आ गया 3। और बीटा के निकाल के ये को मूल अल्फा बीटा भी छोड़ दिए, एक मूल आया 3, एक मूल आया 1/2 आई, इसको इस बार माइनस को ले रहे हैं, -5/4 इसमें जोड़ेंगे, इधर आकर तो प्लस 7/4, भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो एलसीएम तो 4 रहेगा, और 7 में से 5 गया तो 2, ये कटेगा तो 1/2, तो इसीलिए एक मूल आया 3, एक मूल आया 1/2। तो इसको किताब में देखिए, और ये 3.3 का 1 नंबर क्वेश्चन का एक मूल है, 1 नंबर 1 का 1/2 और 3, जो हम लोग को भी 1/2 ये आ गया और 3 आ गया था, तो 1/2 और 1/3 इस तरह से मिल गया। इस समझ करके डायरेक्ट स्टेप बाय स्टेप करते हैं। चलिए दूसरा नंबर को सिर्फ समझा देते हैं। एक क्वेश्चन इसी तरह और ले लेते हैं कि 2x² - 5x + 3 को बोला गया पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए और मूल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है 2x² - 5x + 3 को, तो पहले तो उसी तरह से हम लिख लेते हैं यहाँ पर ही, और लिख लिए, और इसके x के पहले जो 2 है इसे ये ना चाहिए कि हमें 2 करना है, x के स्क्वायर के पहले अगर कुछ नहीं रहेगा तो किसी से यहाँ पे नहीं कीजिएगा, 1 नहीं लिखना होता है, और 2 है तो 2 यहाँ लिख रहे हैं 3, तो 2 से यहाँ भी लिखे, यहाँ भी 2 लिखे, बटा में भाग में 2 से 2 कट गया, तो यहाँ x² बचा, यहाँ पर 5x बचा, 2 बचा, यहाँ 2 बचा। अगला प्रोसेस में यहाँ पर गुना नहीं कीजिए, इसको अलग कर लेते हैं, तो ये जो 5/2 है तो नीचे तो 2 लिखेंगे ऊपर 1, तो इसीलिए 5 ऊपर गुना हो गया, नीचे 2 में 2 से 4, तो इसलिए 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 4 का हो गया 16। तो इस तरह दोनों में जोड़ना होता है। तो आगे प्रोसेस में x² - 5x/2 में जोड़ रहे हैं 25/16 को, इधर भी जोड़ रहे हैं 25/16 के, दोनों तरफ जोड़ना होता है, इधर में भी इधर वाला में भी। अब इस सम के उसी अपना मन से बोले इसमें कि 2 अपना मन से रख दीजिएगा, x अपना मन से रख दीजिए, या 5/x को सब रख दीजिए, यानी 2 को अपना मन से रख दीजिए, पूरा को उठा कर रख दीजिए। ये हो गया क्योंकि a + b के होल स्क्वायर के सूत्र पर सेट हो रहा है, ये सब सूत्र वही है। और 25/16 का हम स्क्वायर कर दिए तो फिर 5/4 आ गया, क्योंकि 5/4 का ही स्क्वायर ये है। इधर वाला का भिन्न को जो हल कर लेते हैं। आगे के प्रोसेस में हम लोग को करना है, तो ये देखते हैं, तो a² - 2ab और प्लस b² का सूत्र है, तो इसीलिए हम इसको a - b के होल स्क्वायर कर देते हैं, x - 5/4 के स्क्वायर। अब बराबर इसको हल कर दिए तो 25 में से 24 घट गया तो 1/16 आ गया। अब हमको रूट को उधर भेजना है, तो स्क्वायर उधर भेजे तो रूट इधर आ गया, तो ये रूट पे चढ़ गया, हमको x - 5 निकल के आ गया, 1 का रूट होता है 1 ही और 16 का होता है 4, ये प्लस माइनस दोनों में होता है। अल्फा के मान निकालना है तो एक बार प्लस में रख लिए, ये -5 को इधर पे उठाए बराबर के, तो ये प्लस में आ गया, भिन्न के जोड़ बनाया तो एलसीएम 4 है, 1 और 5 6 हो गया, काटे तो 3/2, तो 1 का मान आ गया 3/2। दूसरा एक बार जब माइनस लिए हैं इधर प्लस, भिन्न का जोड़ बना रहे हैं तो 4, और 4 में से 1 घटा तो 4 बचा, तो 4/4 तो 1, इसीलिए 1 का मान उत्तर आया है, मूल निकल के आया पूर्ण वर्ग विधि से 3/2, और 1 मान आया 1। तो इस तरह से हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जिस तरह से सभी को बना सकते हैं, आंसर मिला लीजिए।